हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एमसीक्यू हेल्थ एंड सैनिटेशन के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने वाटर एंड सैनिटेशन को एज ए ह्यूमन राइट के तौर पे रिकॉग्नाइज किया था, डिक्लेयर किया था। तो आंसर है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने वाटर एंड सैनिटेशन को एक ह्यूमन राइट के तौर पे रिकॉग्नाइज किया था। ह्यूमन राइट वाटर एंड सैनिटेशन, जिसे हम शॉर्ट में HRWAS भी कहते हैं, इसको रिकॉग्नाइज किया गया था जनरल असेंबली द्वारा 28 जुलाई 2010 को इसको एज ए राइट डिक्लेयर किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन किसे कहते हैं? तो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन में जो वेरी स्मॉल और ड्राई पार्टिकल्स होते हैं वो एयर में ज़्यादा लंबे समय तक रहते हैं, तो उसे एयरबॉर्न ट्रांसमिशन कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन किसे कहते हैं? जो कि वेरी स्मॉल और वेट पार्टिकल्स हैं, वो एयर में कम समय के लिए शॉर्ट पीरियड में रहते हैं, तो उसे हम ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन कहते हैं। ड्रॉपलेट्स और एयरबॉर्न ट्रांसमिशन में क्या डिफरेंस है? दो मेजर जो डिफरेंस हैं वो एक तो ये कि एयरबॉर्न में होता है वो ड्राई पार्टिकल्स होते हैं, जबकि ट्रांसमिशन में वेट पार्टिकल्स होते हैं और स्मॉल ड्राई। और साथ में जो होता है कि वह एयरबॉर्न है वो लंबे समय तक हवा में रहते हैं और जो ड्रॉपलेट हैं वो शॉर्ट पीरियड के लिए कम समय में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑरल ट्रांसमिशन का मेजर सोर्स कौन से हैं? अनवॉश्ड हैंड, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, ये ऑरल ट्रांसमिशन के मेजर सोर्स हैं। ऑरल ट्रांसमिशन, हम बिना हाथ धोए कोई खाना खा रहे हैं या हम गला सड़ा कोई खाना खा रहे हैं जो पानी पीने योग्य नहीं है उसको पी रहे हैं, तो उसे हमें जो ऑरल ट्रांसमिशन है, जो बीमारियां होंगी वो मुंह के हाथों के साथ, मुंह के साथ वो बॉडी में प्रवेश करेंगी। कोविड-19 वायरस का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो क्या है? तो उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन्स और मिनरल की इनएडिक्वेसी, लगातार उसे कम खाना, विटामिन और मिनरल्स को शरीर में कम लेना कौन सी डेफिशिएंसी को रेफर करता है? उसको क्या कहते हैं? तो वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी में एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन्स और अदर सब्सटेंस हैं जो कि बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी है, उनको ये प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम विटामिन्स और मिनरल लेते हैं, अगर इनकी कमी हो जाएगी बॉडी में तो ये इसको हम कहेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन कम्युनेबल डिजीज का क्या रीजन है? उसका रीजन है माल न्यूट्रिशन। नॉन कम्युनेबल डिजीजेस में जैसे कि हार्ट डिजीज आ गई, स्ट्रोक है, कैंसर है, डायबिटिक है, क्रॉनिक लंग डिजीज है, इसे हम कोलेक्टिवली जो कि 70% वर्ल्ड वाइड डेथ में कारण बनती हैं, उसे हम नॉन कम्युनेबल डिजीज कहते हैं। और ये मॉल न्यूट्रिशन की हर तरह की फॉर्म में इसमें आती है, जैसे कि अंडर न्यूट्रिशन है, इनएडिक्वेंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं। तो ये सारे माल न्यूट्रिशन की जो कैटेगरी हैं ये नॉन कम्युनेबल डिजीजेस का कारण बनती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HIV की फुल फॉर्म एब्रीविएशंस क्या है? तो HIV की फुल फॉर्म है द ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV एक वायरस है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है कि HIV या एड्स एक वायरस है। यस, तो HIV एक वायरस है, वायरस जो एक सेल बॉडी से दूसरी बॉडीज पे ट्रांसमिट होता है और ये वायरस के तौर पे जाना है। तो HIV का जो फुल फॉर्म है वो है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। द ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है वो टारगेट करता है जो इम्यून सिस्टम के सेल होते हैं, जिसे हम CD4 सेल कहते हैं, उसको ये टारगेट करता है, जो कि बॉडी को इन्फेक्शन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एब्रीविएशन क्या है? तो एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स है वो HIV की एडवांस स्टेज को कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि
हेपेटाइटिस वायरस कितने प्रकार का होता है? तो ये टोटल 5 तरह का हेपेटाइटिस वायरस होता है। तो हेपेटाइटिस इन्फ्लेशन ऑफ लीवर को कहते हैं। तो ये 5 तरह का होता है, एज हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। तो इसको हम कहेंगे हेपेटाइटिस की 5 तरह के वायरस, 5 टाइप हेपेटाइटिस की हैं। तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन थे हेल्थ एंड